जय गौ माता की। प्रिय पशुपालक भाइयों, आप सभी का प्यार और स्नेह बहुत अच्छा है और इसी तरीके से आपका सपोर्ट रहा तो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो जो कि हमें पशुपालन में आने वाली समस्याओं के रहेंगे आप तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहेगा। मैं गोरक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं गुरु गोलोक गौशाला में। दोस्तों, एक मित्र ने हमसे प्रश्न किया कि भैया ये बताइए कि हमें अपने पशु को, अपनी गाय को अनाज उबाल के देना चाहिए या फिर पीस कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जहां तक बहुत सारे पशुपालक भाइयों को कंफ्यूजन रहता है। अब दोस्त, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आपके पास पशु है कितने, ये सबसे बड़ी डिमांड है। आप 2-3 पशु रखते हैं तो उबाल कर देंगे, चल जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए एक बड़े स्केल पर डेयरी कर रहे हैं, डेयरी का व्यवसाय कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपके पास 20 से 25 पशु हैं। मिल्किंग में एवरेज आपके 15 से 20 के बीच में पशु मेंटेन करते हैं आप। तो उस कंडीशन में आप जरा सोचिए कि 15 से 20 पशुओं को अनाज जो दाना मिश्रण देना है वो उबाल कर आप कैसे देंगे। पहली बात नोट करना, उस कंडीशन में क्या उबाल के देना प्रैक्टिकली है या नहीं है। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि आमतौर पर दाना मिश्रण इसलिए देते हैं कि हमारे पशु का दूध बढ़े, हमारे पशु की फेट बढ़े। फेट बढ़ाने के लिए बहुत सारे पशुपालक ग्रामीण अंचल के भाई क्या करते हैं, सरसों का तेल पिला देते हैं, कंटिन्यूस पिलाया करते हैं। शुरुआत में उनका फेट बढ़ जाता है लेकिन बाद में पशु के डाइजेशन का इशू हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, कभी भी आपको सरसों का तेल कंटिन्यू नहीं पिलाना है। और एक लिमिट होती है, किसी चीज की भी एक मिनिमम लिमिट होती है, उस लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं करना है। अब बात करें कि हमें हमारे पशु को अनाज कैसे देना चाहिए, दाना मिश्रण कैसे देना चाहिए। तो सबसे अच्छा और बेहतरीन तरीका होता है दोस्त मेरे कि आपको उसका दलिया बना लेना है। क्या करना है, दलिया बना लेना। अनाज से सबसे ज्यादा ऊर्जा की पूर्ति होती है। जो पशु के शरीर में, हमारी गाय के शरीर में एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी अनाज से मिलती है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें अनाज तो देना जरूरी है। हमारा जो दाना मिश्रण हम घर पर तैयार करते हैं उसमें भी 20 से 30% या 25 से 30% हम अनाज को लेते हैं। बहुत सारे पशुपालक भाई 40% तक लेते हैं। यहाँ पर अनाज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कभी भी एक प्रकार का अनाज ना ले, मल्टीपल अनाज लेने हैं। मल्टीपल बोले तो गेहूं ले लिया, बाजरा ले लिया, मकई ले ली, चना ले लिया। इस प्रकार के बहुत सारे अनाजों का मिश्रण लेना है। उसमें विशेष तौर पर आपको थोड़ा ये नॉलेज रखना है कि कौन सा गर्म तासीर का है और कौन सा ठंडा तासीर वाला है। जो ठंडा तासीर का है वो सर्दी के समय में नहीं देना है, जैसे मकई हो गया। और जो गर्म तासीर है उसे गर्मी में नहीं देना, जैसे बाजरा हो गया। तो ये चीजें विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब सबसे बेहतरीन तरीका, आप सारे दाना मिश्रण को जो है, अनाज को है, पीस ले, एक ग्राइंड कर ले और उसके बाद आप अपने पशु को नियमित तरीके से दें। अब उसमें एक चीज आप कर सकते हैं, या तो आप उसको पानी में भिगो कर दे सकते हैं। ये प्रैक्टिकली एक बड़े स्केल पर डेयरी व्यवसाय जहां होता है वहां पर संभव हो सकता है। बाकी उसको उबाल कर देना नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक बड़ा, एक तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, उधर उबालने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए। भले आप गोबर गैस का यूज करें, भले आप वहां पर लकड़ियों का यूज करें, एक मैन पावर बढ़ जाएगी, लेबर बढ़ जाएगी। दूसरा, आपको उसको उबालने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ेगी, तो वो कॉस्ट आपकी वहां पर बढ़ जाएगी। तो मतलब आपका प्रॉफिट वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें हमारे पशु को यदि अनाज देना है, यदि 2-3 पशु है तो उबाल कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बड़े स्केल पर 20-25 पशुओं का यदि हम कर रहे हैं तो वहां पर हमें उसका दलिया बनाकर ही देना पड़ेगा। प्रिय दोस्त, उम्मीद करूंगा कि आपके प्रश्न का समाधान हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट लगता था, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रयास करेंगे कि आपके सारे प्रश्नों का समाधान बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। जय गौ माता की।